नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आज आपकी क्लास नंबर जो है ये 63 है। जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट सभी प्यारे भाई बहन आ जाएंगे और अपने मित्र को भी बुला लाइए। बहुत ही बेहतरीन आज की क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। इम्पॉसिबल को गौर से देखो, वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नज़रिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई आपके लिए मैं क्या कह रहा हूँ और आप समझने की कोशिश करना। इम्पॉसिबल को गौर से देखो, वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नज़रिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। मेरे प्यारे भाई हर हाल में आपको इस बार एक सीट पक्की करनी है। हर हाल में आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। ये जिद अपने मन में बनाए रखिएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आप जिद पर अड़े रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपसे बता रहा हूँ गाइस, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अब आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। इसमें कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है? इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इसमें शुद्ध कार्बन का रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। जो गाइस पेंसिल आती है, पेंसिल के आगे की जो नोक होती है जिससे आप लिखते हो, वो किसका बना होता है? तो वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है मित्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं ग्रेफाइट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? मेरी प्यारी भाई मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मैं आपके 2 दिन से टेस्ट करवा रहा हूं, ये सारा आपका यूपीपी के प्रैक्टिस सेट में है, वही मैं आपका करवा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 2 का बता रहे हैं कि 14 दिन यानी कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर लौटा देना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि उत्तराखंड के देहरादून में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं देहरादून में, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्न में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। निम्न में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 4 का बता रहे हैं यहाँ पर कि अथर्ववेद में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जादू टोना हो गया या फिर वशीकरण हो गया, इसका जो वर्णन है यह किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। कहने का मतलब है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। यक्षगान जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। तो बिल्कुल सही मेरे प्यारे मित्र, बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 5 का बता रहे हैं कि कर्नाटक का है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। अगला है मेरे प्यारे भाई, कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम किसकी रचना है? लगभग जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये समझ लेना मेरे प्यारे भाई, यह क्वेश्चन आपका इजी के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुमार संभवम किसकी रचना है?
तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी कालिदास की है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कालिदास की है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का 1914 में। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब आप सभी प्यारे भाई बहन ये तो समझते ही होंगे मैकमोहन रेखा जो है मेरे प्यारे भाई या किनके बीच है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप बताएंगे यह है भारत और चीन के बीच। ठीक है। अगला, गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन इसका सही आंसर बता रहे हैं कि संस्कृत को, बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए संस्कृत को। मित्र ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि राज्यों के गवर्नर यानी कि राज्यपाल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? समझने की कोशिश करना मित्र, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। अगर आप पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सबका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, लेकिन आपके अंदर हौसला, लगन और निरंतरता, ये 3 चीजें होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये 3 चीजें हैं गाइस, तो मैं आपको बता रहा हूं कि निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति। अगला है कि पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है? समझने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है। अब मेरे प्यारे भाई कहा क्या गया, पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक या फिर रिकॉर्ड कीपर या फिर पुलिस कार्यालय का या फिर पुलिस थाने का लिपिक जो लेखपाल होता है वह कौन होता है? हेड कांस्टेबल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन बी हेड कांस्टेबल। अगला है कि भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आ रहा है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 11 का बता रहे हैं कि ऑप्शन बी तमिलनाडु में, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि तमिलनाडु में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? अब आप समझने की कोशिश करो, इजी है, इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे प्यारे भाई सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो है या क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाता है गाइस तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा जो धोने वाला सोडा होता है, जो धोने वाला सोडा होता है उसका व्यापारिक नाम जो गाइस है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। या फिर कहा जाए सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम तो वही हो जाएगा आपका धोने का सोडा या फिर धोने वाला सोडा। अमेरिका की खोज किसने की थी? ये सारे के सारे आपके यूपीपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट में है गाइस, सीरियल बाय सीरियल। आंसर बताएंगे सभी प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइस अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। मेरे प्यारे भाई लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, अगर आपके पैसे लगते या फिर अगर आपका कुछ भी गाइस हानि होती तो मैं नहीं कहता। आपका एक लाइक हमारे लिए बड़े मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज़ आप सभी प्यारे भाई बहन जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे। मेरी तबीयत नहीं सही थी फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा था, कुछ सोच समझ कर ले रहा था कि हमारे जो भी प्यारे भाई जुड़े हैं उनका टारगेट जो है वो पूरा हो जाए। अमेरिका की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की खोज की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
अगला है कि 1857 में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। इंपॉर्टेंट है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जो 1857 की क्रांति हुई थी, सबसे पहले शुरुआत हुई थी मेरठ से। उसमें गाइस जो कुंवर सिंह थे, इन्होंने किस स्थान से विद्रोह किया या किस स्थान पर विद्रोह किया, या फिर ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिहार से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। अगला है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। मैं गाइस राष्ट्रीय पंचायत से संबंधित या फिर संसद से संबंधित मैं आपको बता दूं, संसद से संबंधित मैं सारी टॉपिक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन बी नेपाल, ठीक है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरी प्यारी भाई, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया अगर आपसे ये पूछा जाता है, तो राजा राज चोल ने। किसने किया मेरे प्यारे भाई, आपका ऑप्शन सी राज राज चोल ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मेरे प्यारे भाई, कामागाटा मारू क्या था। इसका आंसर बताएंगे, कामागाटा मारू क्या था। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत जो है गाइस, ये कामागाटा मारू था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करो। ये जैसे आपका हो गया पीएच पैमाना, ठीक है, और यहाँ पर ये देख लो, ये बीच में एक बिंदु हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर इधर से आपका हो जाएगा 8 9 10 11 और आगे से बढ़ते चले जाएंगे। और मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करो, अम्लीय विलेन का पीएच मान आपसे कहा गया, तो ये अगर आपसे कहा जाता है तो 7 से जितने भी कम मान होते हैं, देखो 7 से जितने भी कम मान होते हैं उसका मान कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगर 7 से अधिक हो जाएगा तो मान कैसा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा गाइस, उसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय, ठीक है। उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी यहाँ पर, क्षारीय, ठीक है। और अगर 7 रहता है पीएच मान, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, उसे कहते हैं उदासीन। ये भी मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा जा सकता है। बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। बॉक्साइट जो है ये निम्न में से किसका अयस्क है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 20 का बता रहे हैं, बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम का। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इजी है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। मेरे प्यारे भाई, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए कीटों का। अगला है मेरे प्यारे भाई कि भारत का सबसे अधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मेरी प्यारी भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक रबड़ होता है केरल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला है मेरे प्यारे भाई, दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 23 का बता रहे हैं कि द्रविड़ शैली में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन डी द्रविड़ शैली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण हुआ है।
निम्न में से किसे कवि गुरु के उपनाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, इसमें कवि गुरु के नाम से किसकी उपाधि है, यह आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। सही आंसर हो जाएगा कवि गुरु के नाम से उपाधि दी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी आवाज़ थोड़ी स्लो जा रही होगी गाइस, कल आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर रहेगी, ठीक है। तेजी से मैं बोलूँगा। अभी तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। मेरे प्यारे भाई, अभी तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कुल 3 बार। कितनी बार किया गया आपका ऑप्शन सी, 3 बार किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर सी। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1983 में घटित हुआ, में कौन सी गैस उत्तरदायी थी। मेरी प्यारी भाई, भोपाल गैस त्रासदी 1983 में घटित हुई, इसमें कौन सी गैस उत्तरदायी थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन, जो भी हमारे प्यारे मित्र क्वेश्चन नंबर 26 का बता रहे हैं, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा को कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 31 सदस्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 31 सदस्य। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 28 का बता रहे हैं यहाँ पर कि ललित मोहन सेन ने, बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट है। इसका आंसर आप बताएंगे, इसमें कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट है। मेरी प्यारी भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा के सबसे निकट की बात की गई है, तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। आपका ऑप्शन बी जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है। इंपॉर्टेंट है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो सभी प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, क्लास को दिल की गहराई से एक बार पहले लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को लाइक करो, फिर आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि गाइस बड़ी मेहनत लगती है आपकी क्लास लाने के लिए, वैसे ही मुझे टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल कर क्लास लेता हूँ। यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन ए। मेरे प्यारे भाई, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से निर्मित होती है। इसका आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से निर्मित होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कास्ट विडो। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये कहा जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। और एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चरकुला नृत्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है।
तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 33 का बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश से। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? इसका आंसर बताइए। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आपका ऑप्शन सी, 15% या सॉरी 15 डिग्री देशांतर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अवांछित ईमेल कहाँ स्टोर होते हैं? 35 का बताएंगे। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देखो, अवांछित ईमेल, अवांछित का मतलब गाइस जिसकी आपको इच्छा ना हो, जिसकी आपको इच्छा ना हो उसे कहते हैं अवांछित ईमेल। और यह कहाँ इकट्ठा होता है, किस में स्टोर होता है? स्पैम ईमेल में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला मेरे प्यारे भाई, जीएसटी के तहत निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय स्तर का कर है? इसका आंसर बताएंगे। जीएसटी के तहत निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय स्तर का कर है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पर बता रहे हैं, सेवा कर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सेवा कर जो है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो। सेवा कर जो है आपका, ये जो है गाइस, ये जीएसटी के तहत केंद्रीय स्तर का कर है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेवा कर। भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जीके मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी आपसे पूछा जा सकता है, जेके मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, जेके मंदिर जो है यह कानपुर में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आज की हमारी क्लास जो है यहीं पर समाप्त होगी। लेकिन आप एक बात समझ लो, जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से भाग्य के दरवाजे कैसे खुलेंगे? यानी कि आपको पूरी जी जान और पूरे अच्छे कर्म के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लग जाना है एक वर्दी के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, एक सीट को पक्की करने के लिए। निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। हमारी आज की मेहनत आपको कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे प्यारे भाई, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक ज़रूर कर देंगे। मेहनत कैसी लगी वो नीचे कमेंट में टिप्पणी ज़रूर कर देना। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।